Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. So today here we will see the difference between the श्वेत and कृष्ण क्यूमिन सीड. ओके, तो नॉर्मली जो जीरास होते हैं, ओके, जीरा जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्यूमिन सीड बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ये दो वेराइटी की मार्केट में आती है. एक हमारा वाइट वेराइटी होता है, एक हमारा ब्लैक वेराइटी होता है. ओके, तो अल्टीमेटली दोनों तो जीरा ही हैं, दोनों क्यूमिन सीड ही हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है. ओके, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, कुछ हद तक वहाँ पे डिफरेंस बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो उसी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये देखिए, जैसे कि आपने पर्टिकुलर डायग्राम जो आपको दिखता होगा, इसको आपने देखा ही होगा. ओके, तो नॉर्मली ये जितने भी स्पाइसेस वगैरह रहते हैं, मसाला वगैरह रहते हैं, उनमें हम इनका यूज़ करते हैं. ओके, तो ये प्लांट के सीड होते हैं, अल्टीमेटली ये स्पाइसेस के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है. तो वाइट क्यूमिन सीड है, अल्टीमेटली जो सौफ हम जिसे बोलते हैं, मिश्रिया जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं. ओके, तो सौफ की जैसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ओके, और यह आकृति जैसे भी दिख रही है, दोनों तरफ से दोनों मतलब दोनों साइड से वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं और बीच में सोलन रहते हैं. ओके, तो ये पर्टिकुलरली हमारे जो ये वो होते हैं जिसे हम जौ बोलते हैं. ओके, तो वैसा रिजम्बल वाला जो हमारे होते हैं क्यूमिन सीड वैसे दिखाई देते हैं. ये जो पर्टिकुलर है हमारा, ये हमारा ब्लैक वेराइटी वाला है. ओके, तो वाइट क्यूमिन सीड एंड ब्लैक क्यूमिन सीड में क्या डिफरेंस है, लेट्स स्टार्ट इट. ओके, तो अल्टीमेटली दोनों क्यूमिन सीड ही हैं, दोनों पर्टिकुलरली अलग अलग प्लांट्स के कंटेंट होते हैं. ओके, दोनों बीज के तौर पे ही यूज़ किया जाता है. तो अगर वाइट वेराइटी की लैटिनम की अगर बात करें तो उसकी वेराइटी उसका नाम क्यूमिनम साइमिनम रहता है. और अगर हम अपने दिस ब्लैक वेराइटी की अगर ब्लैक वेराइटी की अगर यहाँ पे जो पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिखता होगा, इनकी अगर बात करें तो उसका कैरम करवी, नहीं तो कैरम बल्बो कैस्टनम. ओके, तो दो ऐसा वहाँ पे नाम बताया जाता है. अल्टीमेटली दोनों की जो फैमिली होती है, क्योंकि दोनों क्यूमिन सीडी उनको हम बोल रहे हैं, तो इनकी फैमिली विल बी द सेम. ओके, तो लैटिन में फर्स्ट डिफरेंस आता है, फैमिली सेम रहेगी. तो सेकंड डिफरेंस ये आता है कि गण के बारे में जब बात करते हैं. ओके, तो गण मतलब सेक्शन, तो कौन से गणों में जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने प्लेस किया है. ओके, तो यानी कि चरक और जो सुश्रुत है उन्होंने अपना पर्टिकुलरली गण बनाया है. ओके, तो जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बल द्रव्य को कंबाइन करके रखा है. ओके, तो चरक ने, आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में वहाँ पे उन्होंने महाकषाय के रूप में गणों का वर्णन किया है. ओके, तो टोटल उन्होंने 50 महाकषाय का वर्णन किया है. तो वो महाकषाय के अंदर 50 महाकषाय के अंदर हर एक महाकषाय के अंदर उन्होंने 10-10 द्रव्यों को उन्होंने प्लेस किया है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि 10 द्रव्यों को प्लेस किया गया एक महाकषाय बना है. ओके, और ये पर्टिकुलरली जो हमारा जीरा है, ओके, तो इनका उस पर्टिकुलरली कौन से महाकषाय में रखा गया है, इसकी अगर बात करें तो वाइट वेराइटी वाला जो हमारा यानी कि जो वाइट क्यूमिन सीड है, उनको आचार्य चरक ने शूल प्रशमनादि महाकषाय जो है, ओके, वहाँ पे उन्होंने रखा है. और जो हमारे जो आचार्य सुश्रुत होते हैं उन्होंने अपने पिपल्यादि गण में रखा है. लेकिन अगर ब्लैक वेराइटी की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा गण आचार्य ने एक्सप्लेन नहीं किया है. ओके, यानी कि उन्होंने ऐसा कोई रेफरेंस नहीं बताया कि ब्लैक क्यूमिन सीड भी उसकी वहाँ पे अस्तित्व में है या नहीं है. ओके, तो उन्होंने कोई भी गण में उसको नहीं रखा है. ये हमारा सेकंड डिफरेंस था. थर्ड डिफरेंस के इसके अगर बात करें तो पर्याय नाम के ऊपर हम जाते हैं. ओके, तो पर्याय नाम अल्टीमेटली अगर सिमिलरिटी अगर देखें तो सिमिलरिटी एक पर्याय नाम आता है कि जरण. ओके, तो वहाँ पे जरण मतलब होता है डाइजेशन. तो डाइजेशन में जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जरण बोलते हैं. जो डाइजेशन में हेल्प करने के साथ साथ भोजन को जल्दी पचाता है, और जो जितने भी डाइजेस्टिव सिक्रेशंस होते हैं हमारे ग्लैंड्स के थ्रू, ओके, वहाँ पे वो अल्टीमेटली प्रॉपर करते हैं. तो दोनों का नाम ही जरण बोला गया है. इनके अगर डिफरेंस वहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे आजाजी करके हमारा वाइट वेराइटी वाले यानी कि वाइट क्यूमिन सीड होते हैं, उनको नाम दिया जाता है. शुक्ल आजाजी भी बोलते हैं. क्यों? शुक्ल मतलब होता है वाइट, और आजाजी मतलब वहाँ पे वो बोलते हैं कि वहाँ पे जीरक. ओके, तो शुक्ल आजाजी दैट नथिंग बट द वाइट क्यूमिन सीड. ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक को कारवी बोलते हैं. ओके, काश्मीर जीरक बोलते हैं. तो काश्मीर जीरक ये पर्टिकुलरली परिणाम क्यों आया ये मैं डिस्कस करूँगा फर्दर पॉइंट्स के अंदर. ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है कि इनके परिणाम की अगर बात करें तो अजाजी, दीर्घ जीरक, शुक्लाजाजी, और जो जरण करके जो लास्ट वाला है, ओके, वो पर्टिकुलरली हमारे वाइट क्यूमिन सीड को आते हैं. और ब्लैक वेराइटी वाले को कृष्ण जीरक, कारवी और हमारा जो काश्मीर जीरक और जरण आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. तो ऐसे टोटल 4 वहाँ पे नाम आते हैं. अब इनके वहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें जिनका जो हम डिस्कस करेंगे, ओके, रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ बोथ क्यूमिन सीड. ओके,
तो दैट इज़ नथिंग बट द उत्पत्ति स्थान। ओके, तो पर्टिकुलरली जो प्लांट से हम क्यूमिन सीड को ऑब्टेन कर रहे हैं वो कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत के जो असम और जो बंगाल का जो रीजन है, ओके, और नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दिस असम एंड बंगाल, जितने भी रीजन है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ओके, नो डाउट वहाँ पे भी ग्रोथ होते हैं, लेकिन मेजरली असम और बंगाल में वाइट क्यूमिन सीड की वहाँ पे प्रोडक्टिविटी चलती है, उनका फील्ड रहता है। लेकिन अगर हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा ब्लैक वेराइटी वाला क्यूमिन सीड है, ओके, इसकी वैरायटी सिर्फ कश्मीर में वहाँ पे देखी जाती है, यानी कि हिमालयन रीजन में ये पर्टिकुलरली हमारा ब्लैक क्यूमिन सीड या फिर हम ब्लैक क्यूमिन सीड को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ये हमारा वहाँ पे फोर्थ पॉइंट था, दैट इज़ रिगार्डिंग द उत्पत्ति स्थान फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेनिंग दिस पर्टिकुलरली वेराइटी ऑफ क्यूमिन सीड। ओके, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है रिगार्डिंग द सिमिलर डिफरेंस बिटवीन द क्यूमिन सीड, ओके, बोथ क्यूमिन सीड। तो वहाँ पे हम रसपंचक की बात करते हैं। ओके, तो रेफरेंस में ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, तो वहाँ पे कटु रस का हमारा जो जीरा होता है, ओके, वो कटु रस का उष्णवीर्य और कटु विपाकी होता है। लेकिन हमारे जो वाइट वाला वेराइटी वाला है, वाइट वेराइटी वाला जो जीरा बताया गया है, उनके अलॉन्ग विद दैट कटु रस तिक्त रस भी बोला गया है। लेकिन हमारे जो ब्लैक वेराइटी वाले क्यूमिन सीड है उनको सिर्फ कटु रस के अंदर ही लिया गया है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है कि कटु तिक्त रस, यानी कि अलॉन्ग विद दैट कटु रस तिक्त रस का भी हमारा वाइट वाला वेराइटी वाला जो क्यूमिन सीड है वो हो सकता है, बट जो हमारे ब्लैक वेराइटी वाला जो सीड है उसको सिर्फ कटु रस के अंतर्गत ही लिया गया है, यानी कि वो सिर्फ कटु रस का ही रहेगा, पंजन टेस्ट का ही रहेगा। ओके, गुण की अगर बात करें इन द रसपंचक पॉइंट, ओके, तो आचार्यस ने जो वाइट वाली वेराइटी है उसको रुक्ष गुण बोला है। ओके, यानी कि वो रुक्ष गुण अंदर बॉडी में लाएगा। लेकिन जो हमारे ब्लैक वेराइटी का है, आचार्यस ने ऐसा बोला है कि ये लघु गुण स्निग्ध गुण का रहेगा, यानी कि अपोजिट गुण का हुआ। आप कंपेयर कर ही सकते रहोगे कि वाइट वाले वेराइटी को वाइट वाले वेराइटी के को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रुक्ष गुण के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, रुक्ष गुण बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारा ब्लैक वेराइटी वाला है वो हमारा स्निग्ध गुण का है, लघु गुण का है, वहाँ पे ऐसा वहाँ पे बताया गया है। ओके, बाकी जितने भी विपाक वीर्य ये सभी सेम ही है। ओके, कर्म भी मोस्ट ऑफ अस कर्म जो होते हैं दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही कर्म बताया जाता है। ओके, तो बोथ आर डूइंग द दीपन पाचन कर्म, गर्भाशय शोधन कर्म। ओके, तो ये सभी जितने भी काम जो कर्म होते हैं वो दोनों के द्वारा सेम बताया गया है। लेकिन 6 पॉइंट की अगर बात करें कर्म के अनुसार से, तो मेजरली वृश्य कर्म हमारे पर्टिकुलरली वाइट वाले वेराइटी को बोला गया है, और जो हमारा स्तन्य जनन कर्म है हमारे ब्लैक वाले वेराइटी को बोला गया है, यानी कि मिल्क को बढ़ाना। ओके, तो वहाँ पे जो मिल्क इजेक्शन जो होता है और मिल्क के जो फॉर्मेशन होती है वुमेन के अंदर बढ़ाना, वो पर्टिकुलरली हमारा ब्लैक वेराइटी वाला जो सीड आता है वो करता है। ओके, तो नॉट ओनली हमारा जो वाइट वाला वेराइटी है, वाइट क्यूमिन सीड है, वो भी काम करता है स्तन जनन का, लेकिन मेजरली जो परफॉर्मिंग एक्शन करने वाला जो द्रव्य बोला गया है वो सिर्फ हमारे ब्लैक वेराइटी को बोला गया है। ओके, तो वृश्य कर्म स्तन जनन कर्म दोनों कर्म दिखाता है हमारा वाइट वाला वेराइटी, और ब्लैक वाला वेराइटी है वो हमारा सिर्फ स्तन जनन का कर्म करता है। ओके, तो अल्टीमेटली दोनों के फंक्शन जो है जो भी आचार्य ने बताया है सेम ही है। ये देखिए इंग्लिश में इसको कैरवे बोलते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा वाइट वाला वेराइटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट क्यूमिन सीड बोलते हैं। ओके, तो यूज़ करने का वे दोनों का ही सेम है। ओके, तो अल्टीमेटली बहुत सारे द्रव्यों के साथ में हम क्या करते हैं, जीरे के चूर्ण को, यानी कि जो सीड है क्यूमिन सीड है वहाँ पे उनका यूज़ करते हैं। ओके, तो गुड़ और जीरक चूर्ण दोनों को मिलाकर हम वहाँ पे स्तन जनन में वुमेन्स को सजेस्ट करते हैं। ओके, जीरा के जो चूर्ण होते हैं उनका लेप करने से वहाँ पे क्या होता है, उदरशूल कम हो जाता है। विषम ज्वर यानी कि मलेरिया जैसे कंडीशन में, ज्वर जैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे गुड़ होते हैं और जीरक के जो चूर्ण होते हैं उनका कॉम्बिनेशन करके पेशेंट को वहाँ पे कुष्ठ जल के साथ सजेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी मैंने जैसे भी आमयिक पूरक बताया, जो यूजेस बताया, ये दोनों में सेम तौर पे किया जाता है, बट अल्टीमेटली दोनों के बारे में आपको दोनों के डिफरेंस के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसलिए पर्टिकुलरली वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।